Good morning, Namaskar, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. Jaws of Danger, अब आप पीछे एक बहुत ही पावरफुल टाइगर को देख रहे हैं। ये मेल है और इसकी अपीयरेंस से लगता है कि ये 300 किलो के आसपास वाला है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा। ही इज़ अ ह्यूज टाइगर। और अब मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी फादर की तस्वीर है, देखिए ध्यान से। आर.डी. सिन्हा, ये मैं उनके मेमोरी में टूर्नामेंट कराता था, बिकॉज आई एम ए क्रिकेटर, तो टूर्नामेंट्स कराता रहता था। और ये जो बैकग्राउंड में लेपर्ड है, ये मैन ईटिंग लेपर्ड था। मेरे फादर क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जंगलों में बहुत साल रहे थे, कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करता था जब कोई मैनेटर हो जाता था। एंड डिस्पाइट, मैंने आपको बताया, बीइंग अ हैंडीकैप, वो एकदम ललायत होते थे कि उनको कोई मौका मिले। और इसको मारा था, इसके अलावा 2 लेपर्ड्स और मारे थे उन्होंने जो मैनीटर्स थे, और एक टाइगर मारा था जो मैंने कहानी बताई है कि मेरे अंकल, बैनर्जी अंकल को उन्होंने मौत के मुंह से बचाया था। अब हम आ रहे हैं आज की कहानी पे। आज की कहानी ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट की है, मध्य प्रदेश की। ये कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है जो एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट टाइगर, यानी जो मैनीटर था जिसने 3 लोगों को मार दिया था, एक लोकल शिकारी ने उसको फायर किया था और उसको इंजर्ड कर दिया था। और आप जानते हो, एक बड़ा टाइगर, मेल टाइगर, गुस्सैल टाइगर, और जो मैनीटर हो चुका है और वो इंजर्ड हो जाए, वो कितना खतरनाक हो सकता है। उसका पीछा करना था, इनको पता लगाना था। तो जंगल के अंदर कहाँ भागा था, लोगों ने डायरेक्शन बता दिया था, और उस इलाके में वो खतरनाक हो सकता था अगल बगल के गांवों के लिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि मैनेटर वो डिक्लेयर्ड था, तो उसको शूट डाउन करना ज़रूरी था। ये देखिए, मैं पुराने तरीके की, जो तरीके की चाय के साथ बिस्किट डुबो के आप लोग खाते हैं कि नहीं, बड़ा टेस्ट आता। थोड़ा सा डुबोइए, ज़्यादा नहीं कि वो पिघल के गिर जाए, और फिर खाइए। मेरी तो आदत है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस यहीं टेबल पे बैठ बनाता हूँ। वेरी अर्ली मॉर्निंग, इट्स स्टिल 6 o'clock, ठीक है। तो हुआ ये कि भी ये तय हुआ कि उसको तो फिर मारना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ये इससे पहले कि और लोगों को अपना निवाला बनाए, शिकार बनाए, क्योंकि उसको पहले गोली मारी गई थी, तो बट नेचुरल था कि उसका गुस्सा अपने पीक पे हो। तो इन्होंने ये जिम्मेदारी ली। डीएफओ ने 2 साथी थे अपने, गांव वालों ने उनको डायरेक्शन बता ही दिया था, ये वो जंगल की तरफ जहां गया था। तो इन लोगों ने धीरे धीरे उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद एक गांव वाला आया भागता हुआ, उसने बताया, मैंने टाइगर को अभी कुछ घंटे पहले देखा है, और उस डायरेक्शन पे गया जिस डायरेक्शन पे वहाँ एक गुफा थी। उस गुफा में घुसा, शायद वो इंजर्ड हो गया था, ही वांटेड रेस्ट। तो वो उस गुफा में घुस गया होगा, और यही मौका था इस डीएफओ के लिए कि जाके उसका इंतज़ार करे। बड़े मैनीटर मेल बड़े टाइगर को मारना इतना आसान काम नहीं होता। मालूम पड़ा कि आप ढूंढने चले गए और बगैर प्लानिंग के अंदर चले गए, आप खुद शिकार हो गए। ऑलरेडी वो गुस्से में है, इंजर्ड है, ठीक है। क्योंकि बड़े टाइगर्स का डिसएडवांटेज मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये तेज भागने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनकी वेट की वजह से। तो ये जो घात लगा के तब तक बैठे रहते हैं जब तक कोई शिकार एकदम नज़दीक ना आ जाए। और ये पक्का होगा कि जो 3 लोग इसने मारे होंगे वो घात लगा के बैठा होगा, चाहे वो अपना बाहर वो शौच करने जा रहे होंगे, वहाँ पकड़ा होगा, लकड़ी बीनने जा रहे होंगे। ज़्यादातर जो शिकार होते हैं वो बैठी हुई पोजीशन में ही मिलते हैं, झुकी हुई पोजीशन जिसको बोलते हैं। आप अगर खाना भी खा रहे हो ना, नीचे पाल्टी मार के जंगल में, कि मालूम पड़ा कि आपने अपनी पोटी खोली और यूं झुक के आप खाना खा रहे हैं, पीछे से शिकार हो जाएंगे अगर ये देख रहा है, क्योंकि आप एक बार झुके और इसने अटैक किया। ये इसकी प्रवृत्ति होती है। और ख़ासकर मैनीटर है तो आपको फॉलो करता है।
और इनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। बहुत कितने किस्से आपने, चाहे जिम कॉर्बेट के हों, चाहे एंडरसन के हों, चाहे बड़े बड़े शिकारियों के हों, कि जो मैनिटर्स होते हैं ना, उनकी सोच इंसानों से ऊपर पहुंचती है। हमेशा जो इंसान सोचता है कि मैं उसको एंटिसिपेट कर लूँगा, वो एंटिसिपेट नहीं कर पाता, उसके पहले वो कुछ करके चले जाता है, या तो फिर आता ही नहीं। आप बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं उसके एक किल में, वो अपनी किल में आया ही नहीं, मालूम पड़ा 3 किलोमीटर दूसरा किल कर दिया उसने। तो इनका दिमाग भी बहुत तेज चलने लगता है, क्योंकि इनको मालूम होता है कि ये जो जीव है इंसान, ये हमें फॉलो करता है। हम दूसरे जानवरों को फॉलो करते हैं, बट ये जीव हाथ में कुछ लिए हुए हमें फॉलो करता है। ये अक्सर जंगल में ये देखते हैं, तो ये यूज्ड टू हो जाते हैं। तो गुफा के पास पहुंचते ही डीएफओ साहब ने सोचा क्या करें, एकदम अंदर झांकना तो खतरा होगा, क्योंकि झाड़ियाँ भी बहुत थी सामने। अंदर झांकते आप तो उसको ना देख पाते, उसकी आंख आपसे कहीं तेज है, वो आपको देख लेता, और फिर अगर घायल अवस्था में है और वो अटैक करता तो आपको टाइम ना देता। आप कितनी कंधे पे राइफल लेके चलिए, ये कितने केसेस हुए हैं जंगल में, ये कंधे में राइफल लेके शिकारी चल रहा है और अटैक फिर भी हो गया। तो इन्होंने देखा कि ठीक गुफा के सामने एक माउंट था, टीला, 8-10 फीट का टीला था। तो बोले कि ये बेटर होगा कि सीधे यहाँ से देखें, हम थोड़ा सा माउंट पे चढ़ जाते हैं। और उनको हल्की हल्की ग्राउलिंग अंदर से सुनाई दे रही थी, गुफा के अंदर से। ग्राउलिंग क्यों सुनाई दे रही थी? क्योंकि उसको, वो चोटिल था, उसको घाव हो गया था, और वो आवाज़ सुन लिया होगा इन लोग की, क्योंकि 2 साथी है इनके जो ऑफिस के थे, एक के पास 12 बोर थी, इनके पास राइफल थी, डीएफओ के पास। आवाज़, कान तेजी होते हैं, वो जब आए होंगे, पत्तों की आवाज़ होती, चाहे कितने भी आप आराम से आए, अगर जानवर आपको सुनना चाहेगा तो वो सुन लेता है। फिर वो घायल अवस्था में अंदर बैठा हुआ है, और फिर देख रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या इस डायरेक्शन पे आ रहा है। तो ये तो मालूम नहीं कि कौन आ रहा है। अब इसके लिए हो सकता है वो चौथा शिकार हो जाए, कि कोई इंसान अगर गुफा के सामने से निकले तो मैं उसको भी दबोच लूँ। बट इसको तो मालूम नहीं था कि इसके पीछे शिकारी आए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो माउंट के ऊपर हम चढ़ जाए, और माउंट के ऊपर से फिर इंतज़ार करते हैं कि ये बाहर आए किसी तरह, तो फिर इनके ऊपर हम फायर करें, उससे क्लियरेंस भी मिल जाएगी हमको, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर रहेंगे। और क्योंकि ये घायल है तो ये मेरे पे एकदम से नहीं आ पाएगा। बाकी अपने 2 लोगों को बोला कि आप थोड़ा सा पीछे होकर रुक जाओ, मैं अकेले जाऊँगा। ये शिकार में होना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंट आदमी है वही आगे जाए, ना कि पीछे 2 लोगों को लेके जाए, वो हमेशा खतरा होता है। ऐसे कितनी कहानी मैंने बताई है। मैं जंगलों में पला हूँ, शाम के टाइम पे कैंप्स में अक्सर जो भी मेरे फादर जो डीएफओज आते थे, अपने किस्से सुनाते थे, तो उनको सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था कि जब आप फॉलो करते हैं किसी खतरनाक जानवर को, तो आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए। किताबों में कितना लिखा हुआ है। तो ऐसा ही हुआ कि डीएफओ साहब धीरे धीरे गए और टीले के पीछे वाले हिस्से से आगे टीले पे चढ़ गए। बट वो नहीं जानते थे कि जब तक वो ऊपर चढ़ रहे थे, वो देख लिए गए थे गुफा के अंदर से। अब एक हाथ से आप राइफल लिए हुए, एक तरफ वो थोड़ा सा स्टीप टीला था, उसके ऊपर चढ़ रहे थे, माउंट जो था उस पर चढ़ रहे थे, तब तक अंदर से दहाड़ हुई बहुत कस के। और बाय द टाइम ये संभल के बंदूक अपने कंधे पे रख पाए, वो आया, बाहर निकल के आया। कहते हैं कि टीला और गुफा के बीच में कम से कम 15-20 फीट का फासला था, और फिर टीला था। तो उस फासले को उसने तय कर लिया उतनी देर में, और फिर उसने कूद मारी और एक पंजा कस के मारा, तो इनके हाथ से राइफल छिटक के दूर चली गई, और ये गिर पड़े, और इनके ऊपर वो वहीं सवार होके फिर ये पलटा पलटी दोनों मार के ये नीचे आ गए। इन्होंने दबोच लिया टाइगर ने, दोनों अपने पंजों से इनके दोनों कंधे दबा दिए। यानी वो बिल्कुल तैयारी में था, और इनको दबोचने के लिए तब तक जो 12 बोर लिए हुए इनका साथी आया था। उसने कहा साहब की जान, अगर मैंने ज़रा भी देर कर दी तो
ये मार डालेगा। तो उसने वहाँ से फायर किया, वो फायर इसके कंधे के और पेट के बीच में लगी, तो ये उछला, फिर एक फायर किया क्योंकि 12 बोर थी, 2 ही थी। तो जब ये उछला तो उछलने में जो दूसरा फायर किया वो मिस हो गया। पर उस समय इस टाइगर का जो गुस्सा था वो चरम सीमा में आ गया था। तो डीएफओ को छोड़ के वो जिसने फायर किया था उसकी तरफ लपका और उसको जाके जब तक, क्योंकि वो 2 गोली चला चुका था, जब तक वो लोड करता या भागता उसको पकड़ लिया। दूसरा वाला साथी तो पीछे भागा, एक पेड़ मिला उस पर चढ़ गया। जंगलों में किस तरह के किस्से होते हैं आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत किस्से हुए हैं। तो वो तो चढ़ गया। अब इसको पकड़ के डीएफओ साहब उठे, देख रहे हैं कि राइफल दूर है, मैं क्या करूं। इसको देखा कि उसने बैक ऑफ द नेक से पकड़ लिया था और ये छोटे स्ट्रेचर का आदमी था और इसको गुस्से में ऐसे छिछोड़ रहा था जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ के करती है। बिल्ली अगर बड़ा चूहा पकड़ लेना तो वो झिझोड़ती है, फिर वो पंजे दबा के मारती है। तो ऐसे 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 हिला रहा था, ये झूड़ रहे थे बिल्कुल वो गुस्से में। और यह हिस्सा जो नेक के पीछे का हिस्सा था उसके मुंह में आ गया, शेर के मुंह में। और बहुत ही खौफनाक मंजर था, जो सीन था वो डीएफओ साहब बता रहे थे कि मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि फ्लैश जो था पीछे से निकाल लिया था, क्योंकि जब वो झिझोड़ रहा था तो जितना उसके दांतों के बीच में मांस फंस गया था वो अलग ही पूरा गले के पीछे से निकल गया। वो बिल्कुल बेहोश होके नीचे गिर गया और उसके बाद भी ये उसके ऊपर अटैक करता गया, मारता गया, पंजे मारे और उसको उसका गला तोड़ दिया। तब तक डीएफओ साहब को राइफल के पास जाने का मौका मिल गया। वो भागे, अपना राइफल पकड़ा, वहाँ से फायर किया। फायर बिल्कुल गले के पास कहीं पड़ी इनको और इसने फिर उछला बहुत जोर से, क्योंकि जब फायर हुआ तो ये श्योर हो गए कि गोली लग गई है। उछला और डीएफओ साहब की तरफ दौड़ा दोबारा। गुस्सा इतना भर गया था कि क्यों आए हो आप। तो वो डीएफओ के तरफ दोबारा भागा। डीएफओ ने कहा कि अगर बचना है तो जो फायर करना है अभी करें, जब तक ये माउंट की तरफ आए मेरे को फायर करना। उन्होंने एक फायर किया, दूसरा फायर किया, तो ये मिडवे बीच में आके ये वहीं गिर पड़ा और तेज तेज हाँफने लगा। समझ गए कि अब इसका समय जा रहा है, क्योंकि काफ़ी गोलियां पड़ चुकी थी। एक गोली वो 12 बोर से पड़ी थी, इसके पहले जो गोली पड़ी थी उसका भी बताऊंगा अभी आपको, जो लोकल शिकारी ने मार के इसको इंजर्ड किया था, जिसकी वजह से इसका गुस्सा इतना बड़ा हुआ था। फिर काफ़ी देर इंतज़ार किया उन्होंने और फिर एक गोली और मार के उसको शांत कर दिया, है ना। फिर शांत करने के बाद काफ़ी देर जो जंगल में होता है, यू हैव टू वेट एंड सी, कन्फर्म कि वो नहीं हिल रहा है। जब वह बिल्कुल धराशायी हो गया, उसकी सांसें इन्होंने देखा कि बंद हो गई हैं, तब ये उतर के आए और फिर देखा कि उसको जो गोली लगी थी ना वो हिस्सा सड़ गया था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। बूढ़ा लगता ये, देखने में ही लगता था कि 14-15 साल का ये टाइगर है और इसके जो कैनाइन थे ये काफ़ी घिस गए थे। तो एक नहीं, बहुत से कारण थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट टाइगर हो गया था, मैनिटर हो गया था। आखिर में ये मारा गया और फिर फायर की आवाज़ अगल बगल के गांव में गई तो लोग बाग आए। फिर इसको लाद के फॉरेस्ट ऑफिस में ले जाया गया। ले जाने के बाद वहाँ भीड़ उमड़ी देखने के लिए, क्योंकि इसने आतंक मचा के रखा हुआ था। एक तो देखने में ही बड़ा था, जैसे आप ये वाला टाइगर देख रहे हैं, इज़ वेरी बिग। तो जो गांव के लोग थे, अगल बगल के लोग थे, फॉरेस्ट का स्टाफ था, सब आ गए उसको देखने के लिए। खराब भी लगता है कि जब एक जानवर मार दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट एनिमल बन गया, वो तो शिकार कर रहा है। जब उसको जानवर नहीं मिल रहे हैं तो इंसानों की तरफ आ रहा है। पर ऐसे कितनी कहानियां हैं। आज हो सकता मैं लखनऊ जू जाऊं, मैंने एक कॉन्फ्लिक्ट एनिमल मल्लू
जो पीलीभीत में सब एडल्ट स्टेज में मॉनिटर हो गया था और उसको ट्रैंकुलाइज करके लखनऊ ज़ू में डाला गया है। मैं आज जाने वाला हूँ, अगर मेरी किस्मत रही, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि ज़्यादातर टाइगर्स इंक्लोजर में अंदर ही रहेंगे, बट अगर मल्लू बाहर है तो मैं मल्लू की कुछ तस्वीर भी लूँगा। उसके बारे में तो मैं पूरी स्टोरी डाल चुका हूँ। इसके अलावा 2-3 और लोग हैं वहाँ पर ज़ू में जिनसे मैं मिलूँगा, इंटरेक्ट करूँगा अगर वो मिल गए तो, और फिर उसके बारे में आपको आगे स्टोरीज उसकी डालूँगा। तो जब उस टाइगर को वे किया गया तो वो 302 kg का निकला। उसका मैंने जैसे बताया था कि केनाइन उसके घिस गए थे, एज हो गई थी, वेट बहुत बढ़ गया था, तो बहुत तेज भागने में अक्षम था। और क्योंकि इंसान बहुत आसान शिकार होता है, ये टाइगर एक बार मारने के बाद भाग जाता है कि भाई जानवर के पीछे तो दौड़ना पड़ता है, घात लगाना पड़ता है, इंसान जो है बेवकूफ़ की तरह हमारे ही जंगल में चला आता है। आधी से ज़्यादा जो मौत होती है जब ये कॉन्फ्लिक्ट टाइगर कहलाने लगते हैं, गलती इनकी होती नहीं है, गलती इंसानों की होती है, क्योंकि ये जंगलों में घुसते हैं चाहे लकड़ी बीनने के लिए, चाहे वहाँ से गुजरते हुए, और फिर ये शिकार हो जाते हैं। और टाइगर्स मैनीटर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उस ज़माने में तो बहुत जल्दी ऑर्डर हो जाते थे शूट डाउन करने के। ये कहानी मैं आपको 40s and 50s के बीच की बता रहा हूँ। तो उसको बेचारे को मार दिया गया। बेचारा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक जानवर का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। हालांकि आप समझो कि आप 60,000, 70,000, 1 लाख टाइगर से हम कहाँ आ गए थे। अब हम धीरे धीरे थ्रू अपने नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, प्रिजर्वेशन की वजह से आज फिर हमारी बढ़ोतरी हो रही है। वर्ल्ड में नंबर 1 बढ़ोतरी हमारी हुई है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इनकी इतनी कहानियां हैं जंगलों में। तो मैं तो कैंप लाइफ बिता चुका हूं, मैं रोज़ कहानियां सुनता था। जितने ऑफिसर्स पोस्टेड होते थे, शाम के टाइम पे जब काम ख़त्म हो जाता था, मेरे घर पे ही सब आके बैठते थे मेरे फादर के साथ। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो ये सब किस्सा सुनते थे कि भाई वहाँ पर वो ड्रिलिंग साइट पे ऐसा ऐसा हो गया, वो ड्रिलिंग साइट पे, वो वाले कैंप में ऐसा हो गया, साउथ में ऐसा हो गया, क्योंकि खबर मिलती रहती थी। तो बहुत तेरे मैंने ये शायद जब से मैं ग्रो अप कर रहा था इनके बारे में बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत नज़दीक से इनको देखा। बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर का मतलब है मैं खुद कई बार बहुत नज़दीक गया। और क्योंकि बचपन से ही तजुर्बा था, तजुर्बेदार लोगों के बीच में बैठ के सुन के कि आपको कब भाप लेना है कि आपके सामने खतरा आने वाला है। आज लोग जीपों से जा रहे हैं और यूट्यूब में अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं, तब हम पैदल जाते थे। और मेरे को तो 2-3 बार तो जो लोकल होते हैं, जैसे भील होते हैं या आदिवासी जो गांव के लड़के जाते थे ना, मेरे को तो तब समझ में भी नहीं आता था कि कॉलिंग क्या होती है। वो लोग कॉल सुन लेते थे और समझ जाते थे कि हमें उस एरिया में नहीं जाना है। तब फिर धीरे धीरे वहीं से मैंने सीखने का प्रोसेस मेरा चालू हुआ कि कॉलिंग कौन करता है, डियर करता है, मंकी करता है, कैसा होता है, किस साइड से हो रही है, तो क्या जानवर उसने देखा है, टाइगर देखा है कि लेपर्ड देखा है। बड़ा जानवर देखते हैं तो कॉलिंग का एक अलग स्ट्रेस कॉल जिसको बोलते हैं वो अलग होता है। वही आज जो लोग सफारीज में जाते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, कॉलिंग से ही वो ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं जो गाइड्स जाते हैं कि बड़ा जानवर है, कहाँ है, क्या डायरेक्शन है, और फिर वेट करते हैं। वेटिंग गेम है। एनीवे, ये एक बड़ी ख़तरनाक स्टोरी थी, एक बहुत ख़तरनाक टाइगर की, और बहुत ख़तरनाक मंजर था। जबकि जो शूटर गया था डीएफओ, उसके ऊपर भी अटैक हुआ, दूसरा शूटर था उसके ऊपर भी अटैक हुआ। बड़ी अच्छी किस्मत थी कि डीएफओ तो बच गए, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्टाफ था जिस पर अटैक हुआ था उसको इतनी इंजरीज हो गई थी कि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो एक तरीके से ये कहिए कि इस टाइगर ने 3 पहले ही मार दिए थे, चौथा ये हो गया था, तो 4 शिकार हो गए थे। बहरहाल जंगलों की किस्से ऐसे ही रहते हैं और भरे हुए हैं इस तरह के केसेस। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप सुनते हैं, कुछ किताबों में उसको उतार देते हैं। तब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब चैनल का कंसेप्ट नहीं था,
90s में 80s में, तो किताबों में उतरे हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। आप जितने अच्छे रीडर बनेंगे उतनी जानकारी आपको जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में पता लगेगी। ये हर यूट्यूब बनाने वाले बंदे को मालूम होना चाहिए। मेरा जंगल में साल में 1-2 बार जाना होता, बाकी मैं बैठता हूँ, मेरी एकेडमी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो देखना। बहुत बच्चे मेरे भरोसे आते हैं सीखने के लिए क्रिकेट, तो मेरे को वहाँ भी रहना है, उनको भी टाइम देना है। वही एक नया सेंटर कर रहा था, अभी उसको पोस्टपोन कर दिया मैंने इस साल के लिए कि नहीं दे सकता हूँ इतना टाइम। प्लस मेरी प्रॉपर्टी का अलग है, तो वो देखना है, क्योंकि मेरे अंकल, मैंने बताया हाल ही में उनकी डेथ हो गई, जो बीमार चल रहे थे, जिनको मैं देखने अक्सर जाता था। अब उनकी डेथ के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सब जगह मेरे को ध्यान देना है। बहरहाल ध्यान देना नहीं है, काम करना भी है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ, ज़िंदगी में हार नहीं मानी मैंने। मुश्किल से मुश्किल सफ़र जो था मैंने घुसा और तय किया। कुछ जल्दी हो गए, कुछ में बहुत टाइम लगा, बहुत सफरिंग्स देखी, पर जिसने सफरिंग नहीं देखी तो वो सक्सेस नहीं देख सकता है। बहरहाल ये तो मेरी स्टोरी है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, इस कॉन्फ्लिक्ट टाइगर की, मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट की, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और कमेंट करने से क्या होता है ना, मैं भी इनकरेज होता हूँ। बहुत कंटेंट है मेरे पास, बहुत, इसीलिए मैं ज़्यादा जंगलों में जाने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहीं से आपको दे सकता हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि जो आज की जनरेशन सोशल मीडिया में है, जो यूट्यूब वॉच करती है, वो टाइगर्स को देखना पसंद करती है। जंगलों के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स जाते हैं, अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, मैं सब जानता हूँ, और दिखाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि लोग कवर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को, बट टाइगर के पीछे खाली जाना वाइल्ड लाइफ नहीं है। वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगल को जाना, जंगल के बारे में जानना, उस जंगल को एंजॉय करना, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना, छोटे छोटे जानवरों की डिटेलिंग देना, ये वाइल्ड लाइफ है। ये तो खैर सबकी वीकनेस है ही है। मैं जब वाइफ के साथ फाटो गया था लास्ट ईयर, तो जब जीप में एक टाइग्रेस दिखी मेरे को फाटो में, वो लेक में, क्योंकि गर्मी का ही टाइम था, वो बैठी हुई थी आराम से, पीठ हालांकि हमारी तरफ से, क्योंकि कभी कभी वो पलटती थी हमारी तरफ। तो ये मेरे अगल बगल कम से कम 7-8 जीपें थी, और 2-3 फॉरनर्स भी थे उसमें। तो मैं, वाइफ कह रही वहाँ शेर दिख रहा है, तुम यहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं इन लोगों का चेहरा देख रहा हूँ कि इन लोग को क्या खुशी दे रहा है ये जानवर। फोटो भी ले रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, किट 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 की जो आवाज़ आती है सब आ रही थी। बट कभी कभी मेरे को ये लगता है कि इन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया लोगों की भीड़, इसीलिए शायद गवर्नमेंट में जो इतने केस हुए हैं ना, वो बेसिकली वो इंसानों से बहुत इरिटेट करने लगे हैं। जहाँ जाओ कोई ना कोई फॉलो कर रहा है, जहाँ जाओ कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। पहले तो सिर्फ जंगल की रूटीन में होता था, अब तो देखिए जिसको भी देखिए कैमरा लेके, वो खाली पंजा दिख जाए वो पीछे पड़ जाता है, अपनी लाइफ भी खतरे में डालता है। बट फिर भी ऐसा करते हैं, बट ऐसा करना खतरनाक है। ये जानवर बहुत बलवान है। इसको मैंने बोला ना कि जिस तरह वो डीएफओ ने डिस्क्राइब किया था कि एक चूहे की तरह, जैसे बिल्ली मुंह में लेके चूहे को हिलाती है, उस इंसान को ये हिला रहा था। मैंने कहा ना, इसके पंजे में इतनी ताकत होती है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि अगर इंसान को एक बार तेज पंजे से कर दे तो ऐसा काम करेंगे, इनके जो क्लॉज है वो काम करेंगे पंजे, कि जैसे हम छुरी को निकालते हैं ना मक्खन के अंदर से, तो शरीर की ये हालत हो जाएगी। एनीवे, अगर आपने ये स्टोरी एंजॉय की है तो इसमें कमेंट ज़रूर करिए। इस तरह की बहुत स्टोरीज फिर दोबारा दूंगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।